देव प्रकांड विद्वान, अपने शीश भगवान शंकर की पूजा में समर्पित करने वाले, भगवान शंकर से ये चंद्रहास प्राप्त करने वाले ऐसे विप्र शिरोमणि, मैं तो ये कहूंगा आप जैसा विद्वान न भूतो न भविष्य, आपके पावन चरणों में सिर ध्वज का नमन है, वंदन है। ये तुम्हारी आस्था है कि हमारा भय है? खड़े हो जाओ। ये हमारा दायित्व है, क्योंकि आप हमारे अतिथि हैं। आ मानी नहीं तिथि मानी समय। क्योंकि आज तक संसार में रावण को किसी ने अच्छा नहीं बताया। संसार में सारे लोग यही कहते हैं रावण बुरा है, रावण अत्याचारी है, रावण आतंकवादी है, रावण पापी है। लेकिन राजा जनक कह रहा है कि आप विद्वान हैं, ज्योतिष के जानकार हैं, आप जैसा भूतो न भविष्यति। तो हमें लगा कि तुम ये सब भय के कारण कह रहे हो। नहीं नहीं, ये तुम्हारे हृदय की आस्था है। अवश्य। चलो, संसार में कोई तो ऐसा है क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है हमेशा ब्राह्मणों की कमल की चरणों का प्रक्षालन। अच्छा, कैसे ब्राह्मणों की वंदना करनी चाहिए? मनसा वाचा कर्मणा। ये बात नहीं है। ब्राह्मण कैसा हो उसकी वंदना करनी चाहिए। प्रत्येक ब्राह्मण की भी वंदना नहीं करनी चाहिए। यदि वो वंदनीय नहीं है और आप उसकी वंदना कर रहे हैं तो उसमें दोष लगता है, उसमें दोष लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? कैसे जानना चाहता है? पहली बात तो हम निशाचर हैं। रावण क्या ब्राह्मण है? ये तो मैं कह रहा हूं कि आप हैं। क्या प्रमाण है? हमारे लिए तो प्रमाण है, यद्यप जन्मे पुलस्त कुल पावन अमल अनूप तदप महीश्वर श्राप बस भय सकल अगरूप। यद्यपि किंतु परंतु चूंकि, तुम तो जानकार व्यक्ति हो, ये संदेहवाचक शब्द हैं। यद्यपि, चूंकि, किंतु और परंतु, ये शब्द अगर लग जाएं तो संदेह हो जाता है। तो हमारे लिए कहा गया यद्यप जन्मे पुलस्त कुल। यद्यप पुलस्त के कुल में रावण का जन्म तो हुआ, और जब यद्यप लगा है तो कहीं ना कहीं संदेह है कि नहीं? है कि नहीं है? ये आपकी बात है। तदप महीश्वर माने ब्राह्मण, ब्राह्मणों के श्राप के कारण। तो हम कैसे ब्राह्मण, जब ब्राह्मणों ने ही श्राप दे दिया तो हम कहां से पूजनीय रह गए? ये श्राप का परिणाम है। श्राप का परिणाम है कि नहीं? हाँ हाँ। तो श्राप और वरदान मन के गति से चलते हैं। श्राप और वरदान ये मन की गति से प्रभावी होते हैं। जहां तक मन जाता है वहां तक श्राप और वरदान प्रभावी होते हैं। जैसे नारद को दक्ष ने श्राप दिया था, जिस समय दक्ष के 11,000 पुत्रों को नारद ने गृहस्थ होते होते व्रत बना दिया, तो दक्ष ने नारद को श्राप दे दिया कि 2 घड़ी के मुहूर्त से अधिक समय तुम कहीं ठहर नहीं पाओगे। लेकिन नारद जी ठहर गए, तो श्राप क्यों नहीं प्रभावी हुआ? नारद जी कहां ठहर गए? हिमगुर गुहा देख अति पावन, वह समीप सुरसरी सुहावन, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। तो सुमरत हरे श्रापगत बाधी है? तो श्राप ने उन्हें बाधित नहीं किया। क्यों? क्योंकि नारद जी ने मन की गति को रोक दिया। नारद जी ने मन की गति को रोक के वहां पर समाधि लगा दी, तो नारद जी के ऊपर श्राप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो प्रमाणित हो गया कि श्राप और वरदान
मन के अंतर्गत चलते हैं। जब तक आपका मन चलेगा तब तक संसार चलेगा, तब तक श्राप चलेंगे, तब तक वरदान चलेगा, तब तक अच्छाई चलेगी, तब तक बुराई चलेगी। ये जो कुछ होता है संसार में सब मन के कारण होता है। हेलो, जय ये 20 मेगा प्रेम पुरस्कार हमारे श्री मनोज परिहार केवलारी वाले टैंक मैनेजर, और ये 20 मेगा पुरस्कार हमारे पंडित श्री उमेश द्विवेदी को फ्री इनाम देना चाहते हैं। मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक बहुत बहुत धन्यवाद। संसार में जितनी भी विडंबना है वो केवल मन के कारण है, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया चंचला ही मना, अर्थात मन चंचल है। हाँ, मन चंचल है। और मन को चंद्रमा से जोड़ा गया है, क्योंकि चंद्रमा भी चंचल है। तभी तो वेदों में सूक्त आया है, चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजाए तो श्रोता द्वादश प्राणस चक्षुर सूर्यो न जाए। जय हो। तो चंद्रमा को मन से जोड़ा गया। चंद्रमा चंचल है और मन चंचल है, इसलिए जहां तक मन चलता है वहां तक संसार चलता है। तभी तो किसी ने कहा कि हर समय न इंद्रियों के ये घोड़े चले, हर समय न इंद्रियों के ये घोड़े चले, और प्रतिदिन इन पर संयमों के कोड़े चले। मन को बांधने के लिए संयम की आवश्यकता होती है। सत्य है। संयम रूपी डोर का एक हंटर बना लिया जाए और मन के ऊपर उसको डाल दिया जाए तो मन रुक जाता है, क्योंकि मन है सारथी, शरीर है रथ, और इस रथ का सारथी कौन है? इस रथ का सारथी है मन। और इस रथ का रथी कौन है? उसको आज तक कोई नहीं जान पाया कि शरीर रूपी रथ में सवार कौन है, यात्रा कौन कर रहा है। जय हो। और जब ये जान जाते हैं कि शरीर रूपी रथ में यात्रा करने वाला कौन है, तो उस समय सारथी निर्मूल्य हो जाता है। और जब तक ये जान नहीं पाते हैं कि शरीर रूपी रथ में यात्रा कौन कर रहा है, तब तक सारथी अपने हिसाब से रथ को ले जाता है, मन अपने हिसाब से भटकाता रहता है। अति सुंदर। तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है? आप सब जानते हैं क्या हो रहा है। अगर आप जानते नहीं तो यहां आते नहीं। ये हम बता रहे हैं आपको। आज हमारी बेटी सीता का स्वयंवर होने जा रहा है। स्वयंवर किसे कहते हैं? जिसे बेटी स्वयं वरण करे उसी का नाम स्वयंवर है। हाँ। तो सीता जिसको वरण करेगी, क्या सीता को ऐसी स्वतंत्रता है? सीता ने तो हमने सुना है वरण कर लिया है। आप जानते हैं? नक्सिक निरख राम के शोभा, सुमिर पितापन मन अति क्षोभा। तुम्हारे इस प्रण को स्मरण करके सीता के मन में खेद है, क्योंकि सीता ने किसी का वरण कर लिया है, लेकिन तुम्हारे प्रण के कारण सीता उस वरण को पूर्ण नहीं कर पा रही है। तो फिर कैसा स्वयंवर? जब धनुष टूट जाएगा, क्योंकि धनुष माध्यम है, माने तुम्हारा प्रण है, हमारा प्रण है। तो स्वयंवर न कहो, क्योंकि स्वयंवर में कन्या को ये स्वतंत्रता होती है कि वो अपने वर का वर्ण स्वतंत्र रूप से कर सकती है, लेकिन तुम्हारे यहाँ ये स्वतंत्रता नहीं है। सीता ने जिसका वर्ण किया उसको वरने के लिए सीता स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि सुमिर पितापन मन अति क्षोभा। तुम्हारे प्रण का स्मरण हुआ तो उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि हमारे पिताजी का प्रण आड़े आ रहा है कि नहीं? तो क्या हो रहा है? धनुष यज्ञ हो रहा है। हाँ, धनुष के माध्यम से हमारा कहना यह है कि जब धनुष टूट जाएगा, इसमें भी भिन्नता है राजा जनक। क्योंकि हमारा यज्ञ के 5 अंग होते हैं, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो धनुष है, माध्यम है। जब धनुष टूट जाएगा तो बेटी सीता को स्वयं ही वर की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों बनी बनाई चीज को तुड़वाने के चक्कर में हो राजा जनक?
केवल पुत्री के विवाह के लिए तुम धनुष तुलवा रहे हो हैं? अवश्य। अरे क्षत्रिय तो अस्त्रों और शस्त्रों की पूजा करते हैं, ब्राह्मण वेदों की पूजा करते हैं, वैश्य तराजू की पूजा करता है कि नहीं करता है? करता है। क्षत्रियों के यहाँ शस्त्रों का पूजन होता है और ब्राह्मणों के यहाँ शास्त्र पूजे जाते हैं और वैश्यों के यहाँ तराजू पूजी जाती है। और तुम इसको तुलवा रहे हो, उसकी पूजा नहीं कर रहे हो, उसको तुलवा रहे हो। हमें तुम्हारे क्षत्रित्व पर संदेह हो रहा है। राजा जनक जाओ, जय हो, क्योंकि पुत्री का विवाह है तो काफी काम है। जय हो। और यज्ञ में कितना काम होता है? ये तो हमसे पूछो। हाँ, जय हो। आज तक हमें नहीं पता था यज्ञ में क्या होता है, लेकिन अब पता चल गया कि यज्ञ, इसीलिए लोग कहते हैं क्या बड़ा यज्ञ कर रहे हो। साधारण कहावत है, किसी ने कहा हमें बहुत काम है तो लोग कहते हैं बड़ा यज्ञ कर रहे हो। हाँ, तो आज यज्ञ हो रहा है। यज्ञ हो रहा है तुम्हारे यहाँ, क्या बात है। जय। जाओ यज्ञ का कार्य देखो। हम अपने हिसाब से अब इस स्वयंवर में आ गए हैं, थोड़ी देर हम भी रहेंगे, उसके बाद